नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज की क्लास में हम आपको फिजिक्स के जितने भी एसआई मात्रक हैं वो सब हम आपको बताएंगे। कुछ बच्चों को यह क्लास आसान लगेगी, लेकिन वो लोग अपना लेवल चेक कर लें कि आप लोग इन क्वेश्चनों में से कितने सही कर पाते हो। यदि आप 25 क्वेश्चन में 20 सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो या कठिन हो, आपको ये सारे क्वेश्चन देखना है, क्योंकि एसआई मात्रक जो हैं हम सारे लेकर आए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बल या फोर्स की एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, आपके चार ऑप्शन हैं, जूल, न्यूटन, पास्कल, वाट। तो इसका सही जवाब है न्यूटन। फोर्स का जो एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। कार्य या वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य या वर्क की एसआई इकाई क्या होती है। तो कार्य या वर्क की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है। ऑप्शन नंबर सी, जूल। ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है, या फिर ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई जो है वो क्या है, जूल है। ऑप्शन नंबर ए। शक्ति या पावर की एसआई यूनिट क्या है। शक्ति या पावर की एसआई इकाई क्या है। तो शक्ति या पावर की एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, वाट। ऑप्शन नंबर बी, वाट। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है। द्रव्यमान या मास की एसआई यूनिट क्या है। तो द्रव्यमान या मास की एसआई इकाई जो होती है क्या होती है, किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम। वेग की एसआई इकाई क्या है। वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। तो वेग की एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन है मीटर पर सेकंड, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्वरण या एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है। त्वरण की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, दाब या प्रेशर की एसआई इकाई क्या है। दाब या प्रेशर की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है जूल, पास्कल, न्यूटन या फिर हर्ट्ज। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। क्वेश्चन नंबर 9 है, गति का प्रथम नियम किसने दिया था। गति का प्रथम नियम किसने दिया था। तो गति का प्रथम नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने। बल गुणे विस्थापन बराबर क्या होता है। तो बल गुणे विस्थापन ये जो है कार्य का फार्मूला है, क्या है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की इकाई क्या है। तो प्रतिरोध और रेजिस्टेंस की इकाई जो होती है ओम होती है। ऑप्शन नंबर बी, ओम। लेंस का सूत्र क्या है। ये जो चार ऑप्शन हैं इन चारों में से लेंस का सूत्र क्या है। तो लेंस का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ये लेंस का सूत्र होता है, एग्जाम में आ सकता है। कार्य करने की दर कहलाती है ऊर्जा, शक्ति, बल या संयोग। तो कार्य करने की दर जो है वो शक्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी। ओम का नियम या ओम लॉ क्या है। V बराबर आई आर, या V बराबर आई बटे आर, या V बराबर आर बाई आई, या V बराबर आई स्क्वायर आर। तो इसका सही जवाब है V बराबर आई आर। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश का वेग कितना है। प्रकाश का वेग कितना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी। 12, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है। तो ध्वनि में वायु की गति जो है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो है वो डेसिबल है। ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है जो वो संवेग कहलाता है।
ऑप्शन नंबर बी संवेग। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व क्या वेग पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर करता है, या फिर बल पर या त्वरण पर? तो इसका सही जवाब है जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान। गुरुत्व त्वरण जी का मान पृथ्वी पर लगभग कितना है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और एग्जाम में अक्सर आ जाता है। तो इसका होता है 9.81। ठीक है, कहीं कहीं पर ये 10 भी होता है, लेकिन जब 9.81 दिया हो तो 9.81 लेते हैं। तो यहाँ पर 9.8 दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। और ए जो है, ए में देखो स्क्वायर नहीं लगा है सेकंड में, इसलिए वो नहीं होगा, बी होगा ऑप्शन सही। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहलाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल रूप बदलता है ऊर्जा का। द्रव्यमान और आयतन का अनुपात कहलाता है? तो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात जो है वो घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई इकाई क्या है? इसका आप लोग जवाब कमेंट में दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। किस दर्पण में काल्पनिक सीधा और अपवर्तित प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण में। ठीक है, अवतल दर्पण में काल्पनिक सीधा और अपवर्तित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ यह क्लास समाप्त होती है। इस क्लास में हमने आपको 25 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, क्वेश्चनों का ऑर्डर जो है ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने 25 क्वेश्चन कराए। तो आप लोग कमेंट में बताना इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। यदि आपके 20 सही हुए हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, 20 प्लस सही है तो अच्छी बात है। यदि 20 से कम सही हैं तो आप लोग कोशिश करिए और सही करने की। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।